बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। आज एक बहुत अहम इजलास हुआ है कौमी सलामती के नाम से, जो एक बहुत अहम अदारा है, फ़ैसला साज अदारा है। वज़ीर आज़म की सदारत में मुनक्कद होने वाले इस इजलास में तवक्को थी और बहुत दिनों से तवक्को की जा रही थी, ईद के बाद से तवक्को की जा रही थी कि लॉकडाउन के हवाले से बहुत अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा था, और डॉक्टर्स जो थे मुल्क भर के, वो इस पर इसरार कर रहे थे कि मुकम्मल लॉकडाउन के बगैर इस बीमारी को नहीं रोका जा सकता। और जिस तेज़ी से ये वबा फैली है गुज़श्ता एक महीने में 25 दिनों में, और जो अब 76,000 के करीब को भी तजावज़ कर रही है, इन हालात में आज इजलास हुआ है। यकीनन उसमें बहुत अहम फ़ैसले हुए हैं, उसमें तमाम लोग शरीक थे, वज़राए आला शरीक थे, फ़ैसला साज शख्सियात भी मौजूद थीं और माहिरीन भी मौजूद थे। लेकिन फ़ैसला जब इजलास ख़त्म हुआ है और उसके बाद जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गुफ्तगू की है, उन्होंने अपना वही मौक़िफ़ दोहराया है जिस पर वो पहले दिन से इसरार कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं हो सकता। उनकी इस बात में वज़न भी है, और ज़ाहिर है कि हालात ने साबित किया है कि जो मईशत है, जो रोज़गार है, जो आम आदमी के मसाइल हैं, वो लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा अज़ियतनाक हुए हैं, मुश्किल ज़िंदगी मुश्किल हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मामला है कि जिस तरह बीमारी बढ़ रही है, फैल रही है, उसको रोकने के लिए भी लॉकडाउन या हुकूमती रिट जो है वो बहुत ज़रूरी थी। इसमें शुरू में सूबे जो हैं वो अपने फ़ैसले करते रहे, और ज़ाहिर है कि उन फ़ैसलों में वफाकी हुकूमत पूरी तरह शामिल रही। लेकिन आज जो फिर एक बार वज़ीर आज़म ने कहा कि 18वीं तरमीम के तहत सूबे बाख्तियार हैं। यकीनन सूबे बाख्तियार हैं, लेकिन पाकिस्तान एक फ़ेडरेशन है, और फ़ेडरेशन के फ़ैसले मरकज़ में होते हैं, और जो कौमी पॉलिसियाँ होती हैं वो इत्तफ़ाक़ राय से होती हैं। यहाँ एक पहलू और भी अजीब लगता है कि जब इजलास होता है वहाँ तमाम शुरा जो हैं वो इत्तेफाक करते हैं, लेकिन इजलास ख़त्म होते ही टेलीविज़न की स्क्रीनों पर एक तूफ़ान बरपा होता है। हुकूमती तर्जमान जो हैं वो अपनी बात कर रहे होते हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ़ के तर्जमान उन बातों की तरदीद कर रहे होते हैं। दावे और ये तरदीद जो है अवाम इस सारी सूरत हाल से उकता चुकी है। आज जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, जो अपने सुनने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वबा फैल रही है, वबा मरीज़ों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह दूसरे मईशत के मसाइल हैं वो भी पूरी तरह शिद्दत से सर उठा रहे हैं। इन हालात में वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि कोरोना अब जाने वाला नहीं है, इसके साथ रहना होगा। और ज़ाहिर है कि वो आवाम से बात कर रहे हैं, और आवाम की जो गैर ज़िम्मेदारी के मनाज़र हमें ईद के मौका पर या ईद से पहले जो एक लॉकडाउन थोड़ी देर के लिए उठाया गया, जो बाज़ारों में एक हमें हजूम नज़र आया, उसमें एक ज़िम्मेदारी का जो एक अंसर था वो कहीं नज़र नहीं आया, और नतीजे में आपने देखा कि गिनतियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। इन हालात का तकाज़ा था कि जो भी फ़ैसला करना है, लॉकडाउन मुकम्मल करना है, स्मार्ट लॉकडाउन करना है, इसको जुज़वी तौर पे रखना है, इसमें इत्तेफ़ाक़ राय होना चाहिए था। अब बहुत सा वक्त ज़ाया हो चुका। 11 दिसंबर को पहला मरीज़ आया था चीन में, और आज आप देखें कि जून नया बजट की हम तैयारियां कर रहे हैं। वो बजट भी कैसा होगा कि जिस बजट में आम आदमी के लिए क्या मराहत होंगी, क्या सूरत हाल होगी, हमारे अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, हमारे डॉक्टर्स जो पहले दिन से चीख रहे थे, और आज भी 2 डॉक्टर मज़ीद शहीद हुए हैं, और अब तक 20 के करीब डॉक्टर्स शहीद हो चुके हैं, और कई डॉक्टर्स जो हैं वो इस वायरस का निशाना बन चुके हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि वो डॉक्टर जो दूसरों को ज़िंदगी देते हैं, वो जब वायरस का शिकार होते हैं, वो ना अपने घर जा सकते हैं, ना कहीं और जा सकते हैं। ये एक अजीब, एक गंभीर सूरत हाल है। ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त जो भी पॉलिसियाँ की जाएँ, हुकूमतें बड़ी दानश्वर होती हैं, बड़े उनके पास तजर्बाकार माहिरीन होते हैं, फिर भी वो क्यों नहीं फ़ैसले कर पा रहे,
ये वो बुनियादी सवाल है। आम आदमी भी सवाल कर रहा है कि क्या वजह है कि वफाक कुछ और कहता है, सूबे कुछ और कहते हैं, हुकूमत का इसरार कुछ और है, अपोजिशन के जो इतराज़ात हैं वो उनमें एक शिद्दत आती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आज मजमूई तौर पर मैं बात को समेटता हूँ कि जो भी इजलास तवील हुआ, जो फैसले भी हुए, उसमें ये इजाफ़ा हुआ है कि 5 के बजाय 7 बजे तक कारोबार होगा, और इसी तरह हफ्ते में 5 दिन कारोबार होगा। हफ्ता इतवार को छुट्टी होगी, शायद हफ्ता इतवार को कोरोना वायरस जो है वो छुट्टी पर चला जाता है या 7 बजे के बाद वो आराम करता है। दूसरी तरफ सेहत का जो शोबा था उसको खोलने की बात की गई है। अब सेहत का शोबा यकीनन एक बहुत अहम शोबा है जिसमें हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। बहुत वसी शोबा है ये, और इसके लिए पाकिस्तान को कोरोना से पहले दुनिया में एक बेहतरीन मुल्क भी करार दिया गया था। वज़ीर आज़म की भी यही ख्वाहिश है। लेकिन ज़रा ये फ़ैसला करते हुए ये क्या सोचा गया कि कौन सी सेहत, कैसी सेहत, कौन जाएगा, कौन आ रहा है बाहर से। इस वक्त तो तमाम रास्ते बंद हैं, परवाज़ें बंद हैं। लोग एक अपने बुहरान, जो मईशत का बुहरान है, फिर उन्होंने घरों में भी रहना है, सफ़र भी नहीं करना। तो ये मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या फ़ैसला है और या इसके क्या नताइज होंगे। यकीनन आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म बताएंगे कि इस फ़ैसले के पीछे क्या उनका नुक्ता नज़र है। दूसरी तरफ अपोजिशन सिंध की तरफ से कहा गया है कि सेहत के शोबे को खोलने से उनका इख्तलाफ है, परवाज़ों के हवाले से उनका इख्तलाफ है। पंजाब में एक आज हैरान कुन एक रिपोर्ट जो सामने आई, जो कौमी चैनल्स पे चली, कि वहाँ 7.5 लाख मरीज़ों की निशानदेही हुई। वो रिपोर्ट मरतब हुई, उसमें और वो रिपोर्ट महकमा सेहत ने की, पंजाब के महकमा सेहत को वो रिपोर्ट समट हुई। उसमें बड़ा वक्त लगा, वो रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश हुई, वो वफाक तक भी गई, लेकिन इस रिपोर्ट का आज तक कहीं ज़िक्र नहीं आया कि 7.5 लाख मरीज़ पंजाब में मौजूद हैं। ये एक ऐसी मैं समझता हूँ कि खौफनाक सूरत हाल है कि क्या हम चीज़ों को छुपा रहे हैं, क्या हम पर्दा डाल रहे हैं, और क्या इस तरह करके हम इस बीमारी को शिकस्त दे सकेंगे। मैं समझता हूँ कि हमें एक ख्वाबों की दुनिया से बाहर आना चाहिए, और जो भी फैसले किए जाएं, ज़ाहिर है कि ये 22 करोड़ मुल्क है, और यहाँ जो हुकूमतें हैं वो अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत हैं, और उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि अवाम को सच बताएं। यकीन कीजिए कि आप अवाम को जब सच बताएंगे तो ये तमाम मसाइल हल होते चले जाएंगे। लेकिन जब आप आवाम से चीज़ें छुपाएंगे और उन पर पर्दा डालेंगे, और ये अदाद व शुमार की जो कहानी है ये आम आदमी को अब नहीं समझ आने वाली। वो ये कह रहा है कि उसे तिबी सहूलतें भी चाहिए, उसे रोज़गार भी चाहिए, वो हर कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन एक डिसिप्लिन, एक ऐसा फ़ैसला होना चाहिए जिसमें एक एतमाद हो। आवाम का एतमाद जो होता है वो बुनियादी ताकत होती है। लेकिन हालिया हफ्तों में बदकिस्मती से जो ख़ुद हुकूमती अरकान, हुकूमती तर्जमान, चाहे वो किसी सूबे में भी हों, उनका जो लबो लहजा है या उनके जो कोरोना बीमारी के हवाले से मतज़ाद बयानात हैं, इससे आवाम के जहन में शकूक व शुबहात उभरे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अपोजिशन की जमातें हैं, ये उनकी भी पूरी उसी तरह ज़िम्मेदारी है कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए, उनके रोज़गार के लिए वो भी उसी तरह सोचें जिस तरह हुकूमत सोचती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत और अपोजिशन एक छत तले मिलकर बैठने पर आमादा तो हों। खुदारा कुछ देर के लिए सीज़ फायर कर लें, अपने इख्तलाफात को मौखर कर दें। देखते हैं कि आने वाले जो दिन हैं या हफ्ते हैं या बजट है या इसमें ज़ाहिर है जून की गर्मी है, क्या हालात होते हैं। बेशुमार मसाइल सर उठा रहे हैं, सियासी मसाइल सर उठा रहे हैं, मईशत का मसला है।
दुनिया में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। हमारे जो फैसला साज हैं, जो हमारी हुकूमतें हैं, क्या वो इस सिमत ठहर कर सोच रहे हैं? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो सरहद गर्म कर रहा है। वो न सिर्फ पाकिस्तान की सरहद गर्म कर रहा है, वो चीन के साथ भी टक्कर ले रहा है, वो नेपाल को भी आंखें दिखा रहा है। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? क्या यह खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ हमारी मजमूई तौर पर सियासतदानों की, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो, वो मतलूबा संजीदगी नज़र नहीं आ रही। और इस तरह लगता है जैसे मिलकर सब कह रहे हैं कि कोरोना कहीं ना जाना, हमारे पास रहना, हम आपको संभाल के रखेंगे। और शायद यही नतीजा है इसका निकलेगा, जो शायद कल हमें पछताने का भी मौका ना मिले। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी गुफ्तगू सुनी, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।